कि अब मेहनत दिन और रात होगी, कि मेहनत अब दिन और रात होगी, सब्र कर मेरे दोस्त, अपनी भी ऊंची औकात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट में बने रहे, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो एपीओ का हो, एएफए का हो, एओम का हो, एसीएम का हो, कोई भी एलडीसी 30% और 70% के एग्जामिनेशन हो, इन सारे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, और इसका सीरीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए। सो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू, एंड क्वेश्चन है कि सीनियरिटी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि व्हेन 2 or more candidates are declared to be of equal merit and one and the same exam selection, their relative seniority is determined by। तो इसका जो आंसर होगा कि जब कोई दो कैंडिडेट का इक्वल मेरिट आ जाता है, तो वन एंड द सेम एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम में इक्वल मेरिट आ जाता है, तो सिलेक्शन जो उसका होगा रिलेटिव सीनियरिटी, वो किस बेस पर निर्धारित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे उसका सीनियरिटी डिटरमाइन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सीनियरिटी इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, ट्रू और फॉल्स। कहता है सीनियरिटी इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, तो इसका आंसर है ट्रू, यानी सही। सीनियरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीनियरिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ट्रांसफर्ड ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट इज अलॉटेड टू, यानी सीनियरिटी जो होता है ऑफ रेलवे सर्वेंट ट्रांसफर्ड ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट, जब कोई एम्प्लॉय ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आता है तो उसका जो सीनियरिटी होता है, द बॉटम ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे सर्वेंट इन द रेलिवेंट ग्रेड, यानी कोई ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आता है कोई भी एम्प्लॉय, तो वो बॉटम सीनियरिटी में जाता है, जहाँ जिस जोन में या जिस रेलवे में वो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टाफ नर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना परसेंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो टोटली 100% होता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रेड डी इन लेवल फर्स्ट जीपी 1800, यानी 1800 जीपी 1800 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं, तो जूनियर स्केल ऑफिसर। कौन होते हैं? जूनियर स्केल ऑफिसर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कि सीनियरिटी एमंग द कैंडिडेट्स हु आर सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग स्कूल इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन, यानी माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन देखिए एकदम रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो कि टू दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीनियरिटी है एमंग द कैंडिडेट्स हु आर सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग स्कूल इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेरिट ऑर्डर ऑब्टेन्ड एट ट्रेनिंग स्कूल्स, यानी ट्रेनिंग स्कूल में मेरिट ऑर्डर के हिसाब से, मेरिट ऑर्डर के बेस पर ही ट्रेनिंग स्कूल में उस एम्प्लॉय को भेजा जाता है, ओके। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर SC ST कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 7 है
कि जो SC/ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो केस होता है उन्हें उसका एज रिलैक्सेशन कितने ईयर्स का दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 5 ईयर्स का। कितना? 5 ईयर्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है कि एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू टैलेंट स्कॉटिंग अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा शैल बी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू टैलेंट स्कॉटिंग अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा शैल बी। यानी स्पोर्ट कोटा का जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसके अगेंस्ट में जो स्काउटिंग का जो टैलेंट होता है उसमें एज लिमिट कितने ईयर्स का होता है, तो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। मिनिमम स्पोर्ट्स कोटा के लिए कितनी? 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या यू कैन से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन बी रिलैक्स्ड in case of recruitment through open advertisement against a sport quota। why? तो इसका जो राइट आंसर होता है cannot relaxed। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा का ही केस क्यों ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन बी रिलैक्स्ड इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू टैलेंट स्काउटिंग अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा। तो ये है कि यदि टैलेंट स्काउटिंग अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा का यदि केस है तो उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया जाता है और ये रिलैक्सेशन आपका रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, तो आप बिल्कुल 1 से 2 बार वीडियो के देखिए, आपका बिल्कुल एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहीं से पूछा जाएगा। इस इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन का जो बैंक सीरीज आपके सामने लाए हैं वो इसका सीरीज हम लाएंगे आपके सामने, यानी सीरीज 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, इस तरह से चलेगा। और ये इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन का सीरीज 1 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि कैंडिडेट्स रिक्रूटेड अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा shall have to execute a service bond for a period of, यानी कोई कैंडिडेट है जिसका रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स कोटा के अगेंस्ट किया जाता है तो उसमें एक सर्विस बॉन्ड होता है और वो सर्विस बॉन्ड 5 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 5 ईयर्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि एनुअल कोटा फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी फॉर रेलवेज। क्या? कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी फॉर रेलवेज। तो एज कह रहा है कि एनुअल कोटा फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी फॉर रेलवे। तो एनुअल कोटा कितना होता है? 2। एनुअल कोटा रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी फॉर रेलवेज, तो एनुअल कोटा होता है 2 यानी 2। नेक्स्ट 24 नंबर कि एनुअल कोटा फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा इन ग्रुप सी फॉर रेलवे। तो इसका भी सेम ही आंसर है, यानी इसमें भी 2 कोटा दिया जाता है एनुअल कोटा। यानी कहने का सेंस ये है माय डियर फ्रेंड्स कि एनुअल कोटा वेदर दैट इज रिलेटेड टू कोटा इन ग्रुप डी सी फॉर ग्रुप सी फॉर ए रेलवे और यू कैन से अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा इन ग्रुप सी फॉर रेलवेज। तो दोनों ही कंडीशन में एनुअल कोटा की जो वैलिडिटी है वो है 2। क्या है? 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ हिमालयन वुड बेजेस होल्डर इज एसोसिएटेड विद तो स्काउट एंड गाइड कोटा। स्काउट एंड गाइड कोटा ये टोटली इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 कि कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सीनियरिटी ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ हैज बीन इशूड बाय रेलवे बोर्ड इन मास्टर सर्कुलर नंबर। तो ये मास्टर सर्कुलर नंबर 34 के अंतर्गत ये किया जाता है। कितना? 34। यहाँ देखिए आपके सामने जो ब्लिंक हो रहा है पिंक कलर से 34, यानी
consolidated instruction on the subject of seniority of non-gazetted staff has been issued by Railway Board in Master Circular number 34. Next question 27 है कि when date of entry into a grade of promoted railway servant and direct recruited are same, they are put in alternate position wherein. तो प्रमोटी जो होंगे वो प्रमोटीज आर रैंक्ड सीनियर टू डीआर, यानी प्रमोटी जो होंगे वो सीनियर होंगे कहाँ पर, तो रैंक्ड सीनियर टू डीआर यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है कि when the date of appointment of two employees to the grade are same to the lowest grade, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि when the date of appointment of two employees to the grade are same, यानी अपॉइंटमेंट डेट जो है टू एम्प्लॉयज़ का वो सेम ग्रेड में सेम है, तो आर सेम एंड टू द लोएस्ट ग्रेड, तो ओल्डर इज कंसिडर्ड सीनियर। तो जो ओल्डर होंगे यानी डेट ऑफ बेस के बेसिस पर जो ओल्डर होंगे, जो जिनका एज ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, वो सीनियर के कैटेगरी में आएंगे, तो सीनियर उन्हीं को दिया जाएगा। यानी यहाँ भी क्वेश्चन का जो समरी है कि डेट ऑफ बर्थ पर उनका सीनियरिटी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कि स्टाफ एम्प्लॉयड इन ट्रेन पासिंग या ऑपरेशन ड्यूटीज इज रीएबॉर्स्ड इन अल्टरनेट कैटेगरी ड्यू टू फेलियर इन पीरियोडिकल रिफ्रेशर कोर्स इन सेकेंड अटेम्प्ट। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट, यानी सेकेंड अटेम्प्ट का उनको अलाउ किया जाएगा कि स्टाफ एम्प्लॉयड इन द ट्रेन पासिंग और ऑपरेशन ड्यूटीज, यानी वैसे एम्प्लॉय वैसे स्टाफ जो कि ट्रेन पासिंग या ऑपरेशन ड्यूटीज से रिलेटेड हो, जो कंसर्निंग हो, तो वो रीएबॉर्समेंट इन द अल्टरनेट कैटेगरी ड्यू टू फेलियर इन पीरियोडिकल रिफ्रेशर कोर्स इन सेकेंड अटेम्प्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि व्हेन अ स्टाफ एम्प्लॉयड इन ट्रेन पासिंग और ऑपरेशन इज एब्जॉर्ब्ड इन अल्टरनेट पोस्ट ड्यू टू फेलियर इन ड्यूटीज एंड पीरियोडिकल रिफरेंस कोर्स, however is reevaluated in original category on undertaking and passing fresh refresher course, a minimum gap of blank month is given। तो उनका जो मिनिमम गैप होगा वो 6 मंथ का होगा। कितना होगा, 6 मंथ का होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजन्स बियॉन्ड कंट्रोल, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजन्स बियॉन्ड कंट्रोल विच मेक्स एन एम्प्लॉय अनेबल टू अपीयर इन द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है कि एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिलीविंग, पहला कैसे है, दूसरा है कि सेल्फ सिकनेस सपोर्टेड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी दोनों ही कंडीशन में उनको अलाउ किया जाएगा। सो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज हु इज अलाउड टू रिटेन हिज और हर सीनियरिटी। तो देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज में क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज का अधिक केस है, तो हु इज अलाउड टू रिटेन हिज और हर सीनियरिटी, किसका सीनियरिटी रिटेन रहेगा, यानी किसका सीनियरिटी मान होगा म्यूचुअल केस में। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र या म्यूचुअल हम एक्सचेंज करते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो जूनियर कैंडिडेट होंगे उसी की सीनियरिटी मान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सीनियरिटी ऑफ सब्सटीट्यूट इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, रेगुलर एब्जॉर्प्शन। राइट आंसर इज रेगुलर एब्जॉर्प्शन, यानी सीनियरिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि
employees classified as outstanding in any selection post would be admissible to supersede not more than blanks percentage of senior in field of eligibility। यानी एलिजिबिलिटी के फील्ड में, एलिजिबिलिटी के क्षेत्र में, एलिजिबिलिटी के कंडीशन में जो सीनियर होगा, सीनियर फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी, तो एम्प्लॉय क्लासिफाइड एज आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय को आउटस्टैंडिंग की श्रेणी में क्लासिफाइड किया जाएगा। कब? जब 50% ऑफ सीनियर्स इन फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी एडमिशेबल होगा, तब वो सुपरसीड करेगा 50% पर से। ओके, चलिए नेक्स्ट जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरह से। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि व्हेन एन एम्प्लॉय रिफ्यूज 1 ईयर प्रमोशन ही और सी इज डिवार्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब अपने प्रमोशन को रिफ्यूज करता है, वेदर ही और सी, तो इज डिवार्ड फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के लिए उन्हें डिवाइड किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है 1 ईयर। यानी कोई प्रमोशन लेने से मना करता है तो वो 1 साल, अगले 1 साल तक के लिए, अगले नेक्स्ट 1 ईयर के लिए उन्हें प्रमोशन के लिए रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हेन एन एम्प्लॉय रिफ्यूज प्रमोशन अगेन सेकेंड टाइम भी यदि कोई प्रमोशन के लिए रिफ्यूज करता है तो सेम पैनल में ही सेकेंड टाइम यदि कोई प्रमोशन के लिए रिफ्यूजल देता है, तो ऐसे स्थिति में 2 कंडीशन होते हैं। पहला तो ये होता है कि हैव टू अपीयर अगेन इन सिलेक्शन सुटेबिलिटी, एंड दूसरा जो होता है कि लूजेज सीनियरिटी। यानी दोनों ही कंडीशन अप्लाई। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। यानी सेकेंड टाइम यदि कोई प्रमोशन के लिए रिफ्यूजल डालता है तो उन्हें सिलेक्शन या सुटेबिलिटी के केस में पुनः अपीयर होना होगा। पहला चीज़ ये है, एंड अदर वन इज कि वो अपने सीनियरिटी को लूज करेगा। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सीनियरिटी लिस्ट इज पब्लिश्ड वंस इन ब्लैंक्स ईयर। तो कहता है सीनियरिटी लिस्ट जो होते हैं वो 1 साल में एक ही बार पब्लिश किया जाता है। यानी विद इन 1 ईयर सीनियरिटी लिस्ट इज पब्लिश्ड वंस इन 1 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 38 कि विद इन हाउ मच टाइम कैन एम्प्लॉय रिप्रेजेंट अबाउट द असाइनमेंट टू देयर सीनियरिटी पोजीशन आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ सीनियरिटी लिस्ट। यानी कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय सीनियरिटी लिस्ट के पब्लिश होने के बाद कितने समय तक जो एम्प्लॉय है वो रिप्रेजेंट कर सकता है अपने असाइनमेंट टू देयर सीनियरिटी। तो सीनियरिटी पब्लिश होने के 1 साल के अंदर तक वो अपना रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है